हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और पूर्णांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर दो पोलिनोमियल दिए हैं, त्रिघातीय पोलिनोमियल है ये, और इनके शून्यक सामने दिया हुआ है। ये बताना है कि शून्यक है या नहीं। ये शून्यक है, इनका सत्यापित कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग px मान लेंगे। इसको पोलिनोमियल को माना px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो हमको 1/2 देखना है, इसका शून्यक है, साबित करना है। तो p 1/2 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 का क्यूब कितना होगा 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 5/2 प्लस 2। तो ये देखिए, इसको हम लोग डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं। 2 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा 4 बार में कटेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 1/4 लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 4 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 4। तो इसको भिन्न का जोड़ घटाव कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1, 2 से 2 तो 2 बार में होगा, तो 2 से गुणा करेंगे ऊपर 10 प्लस 1 से 4 बार में भाग लगेगा, तो 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो 8 होगा। अब 1 1 2 और प्लस 8, ये 10 हो गया, माइनस 10/4। 10 घटाओ 10, 0/4 यानी 0। तो p 1/2 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो इस प्रकार से 1/2 हुआ ना इसका शून्यक। पुनः अब 1 पर देखते हैं। तो p 1 बराबर 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, और 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 तो 5 प्लस 2। अब यहाँ पर देखेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, प्लस है तो 2 और 1 3 और 2 5, घटाओ 5 कितना हो गया 0। तो p1 पर भी इसका मान, पोलिनोमियल का मान 0 आ गया। तो 1 भी इसका शून्यक है। पुनः -2 पर देखेंगे तो p -2 बराबर 2 इंटू x³ है, तो -2 का क्यूब प्लस x², तो -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। तो ये देखिए, -2 का क्यूब कितना होगा 8, और 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस -2 का स्क्वायर 4। अब -5 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2। और यहाँ पर एक ध्यान देंगे, -2 का जब क्यूब करते हैं तो -8 आता है, तो 8 से जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा। अब ये -16, ये तीनों प्लस में है, तो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 16। ये दोनों कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो 0। -2 पर भी इसका मान 0 आया, तो इसलिए -2 भी शून्यक है। तो लिखेंगे स्पष्टतः बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 का शून्यक 1/2 1 और -2 है।
ये साबित हो गया। अब आगे इसमें ये कहा है कि आपको सत्यापित करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को। तो लिखेंगे अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो देखिए पोलिनोमियल क्या है आपका, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये आपका पोलिनोमियल है। तो एक्स क्यूब का गुणांक a होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक b होता है और वो है 1, x का गुणांक c होता है और वो होता है -5, वो c -5 है और d जो है अचर पद 2 है। और इसमें शून्य 3 होता है, 3 है, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा मानते हैं। तो अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 तथा गामा बराबर -2। अब शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध को देखेंगे। तो शून्यकों का योगफल कितना के बराबर होता है, -b के b/a के बराबर होता है। तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा 1 और गामा -2, तो 1/2 प्लस 1 और प्लस माइनस -2। अब यहाँ पर देखिए बट्टा के नीचे 1 लिख लीजिए, यहाँ पर भी 1 लिख लीजिए। अब इसका भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए। तो 2 एक कैल्शियम 2 से 2 में भाग करेंगे तो एक बार में लगेगा, 1 से इसके ऊपर में गुणा करेंगे तो एक ही होगा। 1 से 2 में भाग करेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 माइनस 1 से 2 में फिर भाग करेंगे 2 बार में लगेगा भाग, फिर गुणा कर देंगे इसके ऊपर 2 से, तो कितना आएगा 4। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे, कितना होगा 3 और ये -4, तो कितना हो गया, और बट्टा के नीचे 2, 3 घटाव 4 करेंगे तो कितना आएगा -1/2। तो ये किसके बराबर हो गया, -b/a के बराबर हो गया। तो शून्यकों का योगफल जो है -b/a के बराबर होता है। आप देखेंगे b कितना है 1 और a कितना है 2, और ये फार्मूला में -b आता है, तो -1/2 के बराबर आ गया। पुनः अब शून्यकों का दो का गुणनफल का योग देखेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं c/a के बराबर आ रहा है। तो अल्फा 1/2 इंटू बीटा 1 प्लस बीटा 1 इंटू गामा -2 प्लस गामा -2 इंटू अल्फा 1/2। अब ये देखिए 1/2 हो जाएगा प्लस माइनस 1 से 2 में गुणा करेंगे 2 प्लस माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो -1 होगा। ये 1/2 माइनस प्लस होगा तो ये -3 हो गया। अब भिन्न का घटाव करेंगे इसका, 2 और 1 कैल्शियम 2 और 2 एकम 2 1 दूना 2 3 दूना 6, कितना हो गया -5/2 के बराबर। अल्फा प्लस बीटा, तो ये देखिए -5/2 आया है। तो -5 किसका वैल्यू है,
सी, और ए की सॉरी 2 किसका वैल्यू है, ए का, तो सी बाई ए के बराबर आ गया ना। तो इस प्रकार से साबित हो गया कि दो के शून्यकों का गुणनफल का योग क्या होता है, सी बाई ए के बराबर होता है। अब शून्यकों का गुणनफल, तो ये माइनस डी बाई ए के बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, तो माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। देखते हैं, अल्फा 1/2 इंटू बीटा 1 और इंटू गामा कितना -2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर हम -1, तो -1 से 1 में गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा। अब ये देखिए माइनस डी बाई ए के बराबर आ रहा है, तो डी क्या था, 2 था, डी बराबर 2 और ए बराबर भी 2, तो डी बाई ए करेंगे तो 2/2 कितना हुआ 1, लेकिन यहाँ पर -1 है, तो यानी माइनस डी बाई 1 के बराबर आ रहा है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए, ये भी प्रूफ हो गया। तो इसका 2 नंबर भी इसी प्रकार से बना लीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, माना शून्यक हम मान लेते हैं, माना अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। जो इसमें दिया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो मैंने त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा मान लिया। तो शून्यकों का योगफल क्या है, 2 है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये शून्यकों का योगफल 2। अब दो के गुणनफल करके योग, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना है, -7। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या है, -14। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, उस फार्मूला पर रख करके बना लेंगे। इसलिए त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए x³ माइनस, अब इसका वैल्यू कितना है 2, ये x² प्लस इसका वैल्यू कितना है -7 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना है -14। तो इस प्रकार x³ माइनस 2x² प्लस माइनस 7x फिर माइनस माइनस प्लस 14, ये आपका त्रिघातीय बहुपद प्राप्त हुआ, जिसका शून्यकों का योगफल 2, दो के शून्यकों का गुणनफल -7 और शून्यकों का गुणनफल -14 हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बहुपद दिया हुआ है, तो चूंकि त्रिघात बहुपद बराबर x³
-3x² प्लस x प्लस 1, ये आपका त्रिघातीय बहुपद है। तो इसमें इसके गुणांक a b c और d लिख लेंगे। तो a = x³ का गुणांक 1, b = यानी x² का गुणांक -3, c = x का गुणांक 1 और d यानी अचर पद 1 है। अब इसमें शून्यक है ये और ये, तो एक अल्फा एक बीटा और गामा मानते हैं। माना अल्फा बराबर a माइनस b, बीटा बराबर a, गामा बराबर a प्लस b। तो आपको पता है शून्यकों का योग कितना बनता है, -b/a के बराबर होता है। तो इसलिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, -b/a के बराबर होता है। तो अल्फा आपका कितना होगा, a-b प्लस बीटा a और गामा a प्लस b। तो यहाँ पर देखिए -b और प्लस b कट जाएगा, तो a और a जोड़ेंगे 3 होगा। हाँ, और यहाँ पर -b/a का मान लिखेंगे, तो -b का वैल्यू -3 और a का वैल्यू 1। तो ये माइनस +3 हुआ और बटा 1 नहीं लिख रहे हैं, तो a बराबर 3 इंटू में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 से 3 एक बार में कट गया और a बराबर 1। पुनः शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, -d/a के। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो अब देखिए अल्फा का वैल्यू a माइनस b, बीटा का वैल्यू a और इंटू गामा का वैल्यू a प्लस b माइनस, अब d का वैल्यू -1 और a का वैल्यू 1, तो -1/1 कितना हो जाएगा, -1 होगा। अब इधर आइए देखते हैं, a का वैल्यू क्या निकला था 1 माइनस b इंटू a का वैल्यू 1 इंटू a प्लस b का वैल्यू 1 प्लस b। अब देखिए a माइनस b और a प्लस b के फॉर्मूला पर है, तो a माइनस b इंटू a प्लस b कितना हो जाएगा, a² माइनस b²। तो इस प्रकार 1 का स्क्वायर माइनस b² और इंटू में होगा 1 बराबर -1। अब देखिए 1 से इतना में इंटू करेंगे तो उतना ही होगा, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस b² बराबर इधर है -1। ये -b² बराबर -1, ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा -1, और -1 और -1 कितना होगा -2, ये -b²। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर हो जाएगा √2। तो जो भी रूट वैल्यू होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, तो b का मान +√2 और -√2 हुआ और a का वैल्यू 1 हुआ। तो लिखेंगे इसलिए a बराबर 1 और b बराबर ±√2। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि बहुपद x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 के दो शून्यक, एक 2 + √3 और एक 2 - √3 हो, तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो जो शून्यक होता है वो x का वैल्यू होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे, सबसे पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं। माना px बराबर x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35, ये px है। शून्य को हम लोग x मानते हैं, x + 2√3। तो 2 को इधर लाएंगे माइनस होगा और +√3 आकर इधर माइनस होगा।
बराबर 0। पुनः एक और शून्यक है, यानी x का एक और वैल्यू है 2 माइनस रूट 3। तो x प्लस 2 इधर आकर -2 और माइनस रूट 3 आकर इधर प्लस रूट 3 बराबर 0। अब ये देखिए मैंने ऐसा क्यों निकाला है। अब इससे gx का मान ज्ञात करना है और gx का मान से इसमें भाग करेंगे हम, और भाग करने पर क्या मिलेगा, जो भागफल मिलेगा वह द्विघातीय बहुपद होगा, और द्विघातीय बहुपद से आप आसानी से 2 शून्यक निकाल सकते हैं। तो इसलिए अब gx बराबर क्या होगा, तो ये दोनों का जो गुणनफल होगा वही gx होता है। तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 प्लस रूट 3। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ये एक जैसा है और ये भी सेम है, बट चिन्ह अलग अलग है। तो इसको हम लोग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले पर तोड़ सकते हैं। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x माइनस 2 ये a है, इसका स्क्वायर, माइनस b क्या है रूट 3 इसका स्क्वायर। तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो माइनस 4x होगा। और ये होगा माइनस रूट 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x पहले लिख लेते हैं और प्लस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। ये आपका gx मिल गया। अब इससे इस px में भाग करेंगे और दो द्विघातीय बहुपद प्राप्त होगा, और द्विघातीय बहुपद को जब सॉल्व करेंगे तो उससे 2 शून्यक निकल जाएगा। द्विघातीय विधि से द्विघातीय बहुपद को गुणनखंड विधि से आप 2 शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं gx से px में भाग करने पर। तो आपका gx है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और px है एक्स का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। एक्स स्क्वायर से इसमें भाग लगेगा कितना बार में, एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे माइनस 4x में, तो माइनस 4x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर से प्लस 1 में गुणा करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, चिन्ह चेंज करेंगे, ये कट गया। अब ये देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 6x क्यूब, माइनस 6x क्यूब में 4x क्यूब घटाएंगे तो माइनस 2x क्यूब आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस ऐड करेंगे तो 27x स्क्वायर होगा, 138x माइनस 35। तो एक्स स्क्वायर में माइनस 2x क्यूब में भाग करना है, कितना होगा माइनस 2x, हम माइनस 2x से माइनस 4 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8x स्क्वायर, माइनस 2x में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 2x होगा, चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, और ये यहाँ पर माइनस है प्लस देंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस 140x माइनस 35। तो अब एक्स स्क्वायर में माइनस 35x स्क्वायर से भाग करते हैं तो माइनस 35 बार में कटेगा, माइनस 35 से 4 में गुणा करेंगे कितना बार में कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 140, और माइनस 35 में
+1 से गुणा करेंगे तो -35। चिन्ह चेंज करेंगे, तीनों एक दूसरे से कट जाएगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग है तो इसलिए कट गया, शेषफल आ गया 0। आपका जो भागफल है वो क्या मिला, x² - 2x - 35। इससे अब हम दो शून्य ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि भागफल बराबर x² - 2x - 35 गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करेंगे। तो x² - 2x - 35 को 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है तो इसको 0 के बराबर करना होगा। फर्स्ट और लास्ट गुणा करेंगे, कितना आएगा -35x²। ये वैसे ही निकलेंगे। अब ऐसे इसको ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे, गुणा करने पर 35x² आ जाए माइनस में, और जोड़ने घटाने पर -2x आए। तो हम लिख सकते हैं -7x और +5x, माइनस प्लस माइनस। तो 7 में से 5x को माइनस कीजिएगा तो -2x आ जाएगा, गुणा करने पर -35x² आ जाएगा, और ये -35 बराबर 0। दोनों में कॉमन करेंगे x, तो x -7 प्लस 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस, यहाँ पर भी 7 बराबर 0। अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x -7, तो यहाँ पर रहा x और यहाँ पर 5 बराबर 0। जब x -7 को आप 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या होगा 7। जब x + 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा -5। तो इसलिए त्रिघातीय बहुपद x⁴ -6x³ - 26x² प्लस 130x - 35 का अन्य शून्यक 7 और -5 है। ये आपका आंसर रहा। तो आप समझ गए होंगे।